तो अगर आपके पास में भी फेसबुक का पेज या प्रोफाइल कुछ भी है और आपका पेज प्रोफाइल किसी भी टूल से मोनेटाइज है, वो चाहे स्टार हो, सब्सक्रिप्शन हो, कंटेंट मोनेटाइजेशन या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, तो कई बार लोग कई सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो शायद उनको पता भी नहीं रहता और उसके बाद उनके पास जो उनका कुछ भी कमाया हुआ पैसा है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता। और उसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती होती है, जो आप अपने पे आउट्स के साथ, अपने पेज के साथ, इन एडमिन्स के साथ खिलवाड़ करते हो। उसमें होता क्या है, बेसिकली कभी कुछ इधर बदल दिया, कभी कुछ उधर बदल दिया, और उन सब चीजों के चक्कर की वजह से सब कुछ हो जाता है बर्बाद। और जब पेमेंट्स की बात आती है तो पेमेंट्स कई सारे रीजंस की वजह से जो है आपकी पेमेंट्स को रोक दिया जाता है, और कई लोगों का तो पेमेंट आता भी नहीं है। तो अभी चीज़ों को समझो, जो आपका पे आउट वो कितना ज़रूरी है आपके लिए। तो हर एक चीज़ को समझोगे तो आपको क्लियर, जैसे आप देखोगे, आप यहाँ पे ये बेसिकली एक पे आउट है, आपके पास में भी पे आउट होगा अगर किसी टूल से आपने मोनेटाइज किया होगा। तो अगर नहीं है आपके पास पे आउट, तो जब टूल मिलेगा तो आपके पास वो पे आउट क्रिएट हो जाएगा जब आप बनाओगे। तो फिलहाल अभी पे आउट्स के ऊपर, बहुत सारे पे आउट्स के ऊपर ऐसा एक एरर देखने को मिल रहा है, योर टैक्स इन्फो हैज एक्सपायर्ड, और ये बोल रहा है योर W8 टैक्स फॉर्म एक्सपायर्ड हो चुका है। तो उसको भाई आप पेमेंट वेमेंट डिले होने की वजह से, मतलब डिले ना हो इसकी वजह से इसको रिन्यू करो, ठीक है। तो ऐसा आपके पास में भी मैसेज आ रहा होगा, तो ये सब चीज़ें ऑन टाइम कंप्लीट कर लो, कुछ भी पैसा हो आपका, लेकिन ये टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करना जरूरी है। आपको 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो बहुत जरूरी होता है आपके पे आउट्स को लेकर, क्योंकि आपका पेमेंट जनरेट तो होता है लेकिन आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं हो आ पाता, रीजन आपका पे आउट। और पे आउट में देखो, एक सबसे बड़ा कारण अभी ये भी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि भाई टू अवॉइड डिले इन रिसीविंग योर अर्निंग्स, रिन्यू इट इन 1 क्लिक। तो जस्ट आपको एक क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे प्रोसेस करवाएगा, उसको सबमिट करो, ऑटोमेटिक आपका रिन्यू हो जाएगा। तो आपके पास में भी यार, तो प्लीज को डन कर लो। ये हुई पहली चीज। दूसरी बात, आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि लगातार आपकी पेमेंट्स आती रहे, उसके लिए आपके पास जो आपके जो भी पेज या प्रोफाइल कुछ भी है, उसकी कोई भी अर्निंग सोर्स है। अब अर्निंग सोर्स कई लोगों का होता है कि अर्निंग सोर्स क्या होता है, तो भाई बेसिकली जैसे यहाँ सेटिंग के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट, जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो सेटिंग के पे ऊपर क्लिक करोगे और सेटिंग पे क्लिक करते आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में यहाँ पे देख रहे हो एक अर्निंग सोर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका अर्निंग सोर्स है, ठीक है। तो ये जो अर्निंग सोर्स है, ये जो आपका अर्निंग सोर्स है, यहां पर हो सकता है आपके पास में एक से ज्यादा अर्निंग सोर्स है। तो कई केसेस में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि भाई लोगों के जो अर्निंग सोर्स है, जैसे स्टार, सब्सक्रिप्शन, या पहले के जो टूल थे परफॉर्मेंस बोनस, इन स्ट्रीम एड्स, एड्स ऑन रील्स, ये सब आपका किसी और पे आउट पे हो, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन आपका किसी और पे आउट पे हो। तो मेरा सजेशन है भाई, अभी भी आपके पास समय है, इन सब पे आउट्स के जो भी अर्निंग सोर्स है सबको उठा के एक जगह पे कर लो। अन्यथा होगा क्या, जिस दिन एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो, जैसे मान लो एक राम नाम का बंदा है, या मान लो कोई रवि नाम का बंदा है, रवि नाम का पे आउट है, ठीक है। उस पे आउट, उसका पेज है, जो भी उसका पेज पे आउट सब उसी से बना लिया उसने। अब उसमें उसके सारे टूल की जगह पर सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन पड़ा हुआ है, उसका अर्निंग सोर्स है। इसके अलावा उसके पास कोई एक और पे आउट था जिसमें उसके सारे स्टार, सब्सक्रिप्शन, एड्स ऑन रील्स और भी बहुत सारी चीज टूल्स हैं, वो सब वहां पड़े। लेकिन वो वाला पे आउट जो है, पहला वाला, पुराना वाला, वो खराब है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कोई भी और भी चीजें इशू हो सकता है, या आपने पेज खरीदा हो। ऐसा भी होता है, लोग पेज बाय करते हैं और भी सेटअप वाला पेज बाय करते हैं, यानी सब कुछ पहले से मोनेटाइज होता है। तो इस टाइप की चीजों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सारी अर्निंग सोर्स उठा के जो करेक्ट वाला पे आउट है उसमें उठा के डाल लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी वेरिफिकेशन का इशू आए, कोई चीज आए, तो उससे आप बच सके। नंबर 3, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप इस सेटिंग पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा नीचे करोगे, तो नीचे करोगे, जैसे आपके पास यहाँ पर देखोगे बहुत सारे एडमिन्स हो सकते हैं आपके पे आउट पे, ठीक है। जैसे अभी ये स्क्रीन ब्लर है फॉर सिक्योरिटी रीजन, बट आप सबसे नीचे जब आते हो तो यहाँ पे आपका लिखा आता है पे आउट अकाउंट एडमिन। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं भाई, जब आपका प्रोफाइल है और आपका पेज है, तो यहाँ पे दोनों एडमिन हो सकते हैं। आपके पेज का नाम भी हो सकता है और आपके प्रोफाइल का भी नाम हो सकता है। लोग गलतियां क्या करते हैं, उनमें से उनको लगता है यार ये प्रोफाइल क्या काम कर रहा है यहाँ पे, उसको हटा देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। सबसे ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, वहां पे बस जाएंगे अपडेट पे, उसके नाम पे क्लिक करेंगे, उसको वहां पे रिमूव कर देंगे। ये सब बिल्कुल भी मत करो।
ये देखो ऐसे करते लोग, जैसे अपडेट पे जाएंगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे आ जाएगा सारा, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे। जैसे ही डन करेंगे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांग के आपका सारा काम खत्म, सब बर्बाद। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करना आपको। अगर आपको एडमिन चेंज भी करना है तो सबसे पहले क्या काम करना है कि जिसको भी एडमिन बनाना पहले उसको बनाइए, और फिर जिसको हटाना है उसको हटाइए। पहले एडमिन बनाना है, जहां पे भी आपको ट्रांसफर करके लेकर जाना है अपने पे आउट को, पहले उसको एडमिन बनाइए किसी भी प्रोफाइल को, फिर उसके बाद उसको रिमूव कीजिए। नंबर 4, इसी के ऊपर आप देखोगे पे आउट अकाउंट ऑनर इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ भी इसमें गलतियां हैं तो उनको ठीक कीजिए, जैसे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ भी मिस्टेक्स है तो इन सब चीजों को ऑन टाइम करेक्ट कर लो। कल को जब वेरिफिकेशन आता है तो यही सब चीजें आपकी ट्रैक होती है और ये सब चीजें मैच की जाती है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या है पूरा मामला पे आउट्स को लेकर। तो अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये तो हो गया जिनके पास पे आउट्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं आएगी। और एक सबसे खास बात कि भाई आप जो पे आउट मेथड है, पे आउट मेथड में आप बैंक ट्रांसफर की जगह पे वायर ट्रांसफर या पेपाल मेथड आप यूज करें, सबसे बेस्ट है। पेमेंट्स कभी रुकती नहीं है, पेमेंट्स आपकी ऑटोमेटिक आती रहती हैं। और एक और चीज कि अगर ये सब कुछ नहीं है आपके पास, तो जब कभी भी कोई भी टूल का सेटअप आए तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना है, लाइक आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, सब चीज़ जो भी है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और वो आपका चल भी रहा हो, जैसे नहीं मेल आईडी डाल दिया पता ही नहीं कौन सा है, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दिया, ये सब नहीं। और जितनी भी डिटेल फिल करनी है एज पर डॉक्यूमेंट, जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है पैन कार्ड पे वैसा आप मेंशन कीजिए। फ्यूचर में किसी तरीके की कोई भी गलती आपके साथ नहीं होगी और ना ही आपका पेमेंट्स कभी रुकेगा, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको छोटी छोटी चीजें आपको बस ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको पे आउट्स को लेकर। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और पे आउट्स का जब मामला आता है तो पैसा ही का सारा मामला आता है, तो पैसा आपके अकाउंट में आता रहे उसके लिए पे आउट्स को सही होना जरूरी है। तो अगेन रिपीट करूंगा, अगर अर्निंग सोर्सेस कहीं पड़े हैं तो उनको उठा के एक जगह कर लो जो आपका करेक्ट पे आउट है, बाद में समस्या होगी, ये कंफर्म है, ये ध्यान रखना। तो वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।